अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बारिश रुकी है दोस्तों। घोड़ियों को हमने लास्ट व्लॉग में आपने देखा बाहर बांधा हुआ, तो अब मस्ताने को बाहर निकालते हैं, इसको खरखरा लगाते हैं और मस्ताने की सवारी का मज़ा लेते हैं। क्या ही खूबसूरत माहौल गांव का देखने को मिलेगा। अपने खेत भी देख कर आते हैं और मस्ताने की सवारी करते हैं। देखें लेट मार कर कैसे ये गंदे हुए पड़े हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लूसन का भी अच्छा खासा सफाया कर दिया। मस्ताने को तैयार करते हैं दोस्तों। जहाँ जहाँ से गीला है वहाँ पर खरखरा भी सही से नहीं लगेगा। अब मौसम सेट हुआ तो अभी इसने थोड़ी ही देर में सूख जाना था। उधर सुल्तान के काम देखें, सुल्तान की भी यही हालत हुई पड़ी है, नुकरी घोड़ी की भी यही हालत हुई पड़ी है। ये खरखरा लग चुका है मस्ताने को दोस्तों। सवारी करते हैं इसकी। गांव के भीगे हुए रास्ते घोड़े की सवारी एक अलग ही लुत्फ देगी। पेट भी भर चुका है इसका। और सुल्तान देखें और ज़्यादा इसने अपने आप को कीचड़ में भर लिया है। बारिश में बांधने से ये एरिया तो समझ लें क्लोज ही हो गया इसका चैप्टर। हालत देखें सुल्तान की। पप्पू कहना पहले मैं बहना। पप्पू जा रहा है लैके घोड़े नू। घोड़ियाँ मस्ताने को जाता हुआ देख रही हैं। हम गए हैं उधर घोड़े की सवारी करने के लिए। बिल्लियाँ चारपाई के ऊपर पहुंची हुई हैं दोनों। मेरी तरफ देखा है तो निकल गई कि भी आ गया साईं। अब थोड़ा ये लेकिन किया हमने गलत ही है दोस्तों। अब ये कि ये ना हो कि हर वक्त गोश्त की तलाश में ही रहें और मुर्गियों का शिकार ना करने लग जाए। तो इनको एक दो चूहे कहाँ से एक दो चूहे फड़ने ने बाला किमें भी करके। हाँ एक फड़ ला पावे, समझ गया। कल एक दो चूहे फड़ के रखने ने, उन्होंने मार के तो बिल्लियां खुआवने ने पा ते। हाँ इन्हें पिंजरे च सट देंगे। कल इनको चूहों के शिकार पर लगाएंगे दोस्तों। दो चूहे पकड़कर इनको खिलाएंगे। फिर ये हर वक्त चूहों की तलाश में शुरू हो जाएंगे। पप्पू भाई गए दूर, इसने अपने घर तलक चक्कर लगा कर आना है। वो हो गया 30-40 मिनट हो गए हैं दोस्तों पप्पू भाई को। 25-30 मिनट हो गए। मैंने सोचा था कि मैं भी सवारी करूँगा, लेकिन पप्पू भाई लगता है कि अपने घर का चक्कर लगाने गए हैं। घर में भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, कहीं लंबे ही निकल गए हैं। तो आज मस्ताने की सवारी करने का मेरा दिल था। खैर अभी भी थोड़ी सी 2-4-5 एकड़ सवारी करेंगे, लेकिन पप्पू आवे तो सवारी करिए बेलियो। सुल्तान जो है बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है दोस्तों। इसको अंदर लेकर आते हैं, नहलाते हैं। और यहाँ पर इसने पट्ठों को किसी काबिल नहीं छोड़ा। पट्ठे रह ही नहीं गए यहाँ पर। भाग दौड़ कर कर लेटे मार मार कर इसने कीचड़ बना दिया। बाकी घोड़ियाँ देखें आराम सुकून से सारियाँ खा रही हैं। और बिल्लियों को मैंने ऐसा गोश्त डाला, ये तो मेरे आगे पीछे घूम रही हैं दोस्तों। जहाँ जाता हूँ तो चारपाई के ऊपर भी आ जाती हैं तो 2-4 दफ़ा। लेकिन मुर्गी का गोश्त इसको ज़्यादा डाला नहीं जा सकता। अलबत्ता ये कि चूहे का शिकार करवा कर इनको खिलाएँगे। घोड़ियों की केजीज़ की सूरत हाल बड़ी ही बुरी हो गई है दोस्तों। बाहर निकाल दिया, अच्छे रह गए। अंदर भी इनकी यही सूरत हाल होनी थी। तो अब आ गएंगी सारी। दिन ग्रुप होने पर ही इनको बाकियों को लेकर आएंगे। सिर्फ सुल्तान को लेकर आते हैं, उसकी भी जगह बदल देंगे। काजल को जहाँ पर बांधा हुआ था, काजल अपना किला खुलवा कर वो देखें सामने पहुँच गई है दोस्तों। काजल वाली जगह पर सुल्तान को नहलाने के बाद बांधा जा सकता है। खैर इसे उस जगह की भी यही सूरत हाल कर देनी है। इसको अंदर ही चारा डालेंगे। कासिम गया अब इसको लेने के लिए। वे रखी तबाही ला रखी है। ये ले जी सुल्तान आ गए। देखें इसकी हालत क्या हुई पड़ी है दोस्तों। इसने इतने लेट मारे हैं कि पूरा ये नक्शा ही इसका बदला। इतने फरीद नूं फड़ा दे तो इत्थे लिया पैप कित्थे उत्थे लग्या खड़ा। बस ठीक है, उत्थे ही लै चल। इसको नहला कर अंदर खड़ा करते हैं दोस्तों। ये ले सुल्तान को यहाँ पर खड़ा कर नहलाते हैं। पप्पू भाई अभी तलक नहीं आए। 5:08 पर गए हैं। 5:35 हो चुके हैं। नहीं सुल्तान को नहला रहे हैं दोस्तों। हालत देखें इसकी क्या हुई पड़ी है। माशाल्लाह।
तो पानी कीचड़ खोला हो गया। इन्हें जी नहाकर फ्रेश हो गया जी। अगला हिस्सा रह गया बाकी, इसको नहला दिया। पप्पू की तरह डूंगे इतने निकल गया। हाँ जी हो सकता है। हालात तो एवं ही बने खड़े ने। नहीं जब सिर्फ मुंह इसका धोने वाला रह गया, बाकी सारा निखर चुका है माशाल्लाह। और भी देखे पानी लग रहा है तो मिट्टी निकल रही है, तहों के अंदर बैठ चुकी है मिट्टी। बारीक चमड़ी का माँ की तरह, बड़ा ही खूबसूरत है। जब मैदानों में जाएगा अपने कलर की वजह से एक अलग ही तवज्जो हासिल करेगा दोस्तों। बस रस्सा भी काफ़ी गंदा हुआ और रस्से को तो पूरा नहा चुका है माशाल्लाह। ये हमारी मत्थे का रास्ता। अब कहीं दूर से पप्पू आता दिखाई दिया दोस्तों मुझे, तकरीबन 40 मिनट की राइड के बाद। अब इसको पैदल पप्पू भाई को ही भेजते हैं, मस्जिद तक पैदल वॉक करवा कर लेकर आएंगे, तो तब ही इसका पसीना खुश्क होगा माशाल्लाह। सुल्तान देखें काला स्या काला। ये ले इधर से मस्ताना आ चुका है दोस्तों। मस्ताने को देखकर इसका खड़े होने का अंदाज़, मैंने ऐसी ज़बरदस्त रील बनाई है इसकी, ऐसी ज़बरदस्त रील बनाई है कि इसकी ज़िंदगी की एक यादगार ये रील होगी। तो ले चल का समंदर है, नहीं तो उन्हें देख के खुद ही कर सी ते इसको इसके ठिकाने पर बांधते हैं दोस्तों। पैदल वाहवा टोर लिया भी है, मोड़ते ही टोर लिया पप्पू है। हाँ पैदल इसको वॉक करवा कर लेकर आते हैं ताकि इसका पसीना जो है वो खुश्क हो जाए। सुल्तान को बांधते हैं। गाड़ी देखें कैसे कर पप्पू भाई लेकर गए मस्ताने को वॉक करवाने के लिए। और इसको इसकी खुरानी जो है दोस्तों इस साइड करते हैं, क्योंकि इस जगह पर काफ़ी कीचड़ मचा हुआ है। सुबह तरह की ये खुश्क होगा, अंदर भी इनको नहीं बांधा जा सकता, तो लिहाजा इसकी खुरानी इस तरफ कर देते हैं ताकि इसके खुर ख़राब ना हो। सावन के महीने में गीली जगह पर घोड़ा खड़ा रहे तो उसके खुर ख़राब हो जाते हैं। सुबह इंशाअल्लाह काजल के सुल्तान के सभी के खुरों के नीचे से सफाई करेंगे। अभी इसको नहला कर लेकर आया हैं दोस्तों, अभी ही देखें ये बैठ कर इसने ख़ुद को कितना गंदा कर लिया। खैर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी। इसकी जगह यहाँ पर सफाई करके, ये जगह खुश्क है, इस जगह पर इसकी रात को खुरानी रखते हैं। ये ले जी मस्ताना अभी आ गया दोस्तों, मस्ताने का भी बंदोबस्त करते हैं। इस जगह की भी सफाई हो गई है। इस जगह पर घोड़ों की सेटिंग बनाते हैं आज की रात के लिए। शहनशाह को उधर केज के अंदर ही कर देंगे और मस्ताने की और इनकी इधर बनाते हैं। मस्ताने को काफ़ी देर की राइड के बाद अब खुश कर लिया पप्पू भाई, 2 चक्कर कटा कर लेकर आए। असं क्या फरीदा उमर फरीदा आ जाता है भी हम सवारी करा घोड़ी से ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੜਨਾ ਹੈ। आगे घोड़ी तो पहली बारी चढ़ा सी और आज घोड़े तो पहली बारी चढ़ना फरीद ने बेलियो। खुश्क हो चुका है घोड़ा देखिए। ये बिल्कुल देखे फिर काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि गर्मी में घोड़े का ख्याल नहीं है, तो घोड़े को पहले हमने खुश्क किया, उसके बाद इसकी दूसरी सवारी करने लगे और दूसरी मरतबा भी इसको खुश्क कर कर ही खड़ा करेंगे। इस मौसम में घोड़े की सवारी के बाद उसको खुश्क किए बगैर खड़ा करना घोड़े के साथ जुल्म और ज़्यादती ही होता है। घोड़ियाँ बदस्तूर हमारी दोपहर 3 बजे की बाहर बांधी हुई हैं। काजल अपना रस्सा खुलवा कर चली गई थी, तो अब शाम के 6:05 हो चुके हैं। 3 घंटे घोड़ियों को बाहर की आज़ादी मिली है माशाअल्लाह। ये ले फरीद भाई को ऊपर बिठा दिया दोस्तों। लंबा चक्कर लेके आपने फिर आप तो करे जाऊं। हाँ ये हफ्ते करे हो गया, तू हफ्ते करे हो गया साफ जे रोक साम सकना तंग तो नहीं करता, जिथे मर्जी लै जा भावे इन्हू दिल्ली लै जा। बड़ा ही असील घोड़ा है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बजावन वाला ये केड़ा कोई सवार है जेड़ा मैदान बजा दे न 2-4 बारी 10 बारी बवेगा फिर ही बजावेगा या पहली बारी बजा देगा। कहता मैं पहली बारी मैदान बजा दे घोड़े तो उत्ते बहते बंदे की लहर ही वखरी हो जाती है वेलियो। फिर से गया तो सुल्तान देखे और इसकी जगह की सफाई हो चुकी है। यहाँ पर इसके
किले लगा रहे हैं इनके दोस्तों। फरीद भी आराम सुकून और इत्मीनान से सवारी कर रहा है घोड़े की। ये ले जी, घोड़ों की सेटिंग जो है दोस्तों चेंज हो गई है। मस्ताना आ गया यहाँ पर, और मेरे मोबाइल की बैटरी आज लो हो चुकी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चार्जिंग पर लगाया। 7-8% चार्जिंग में फरीद भाई के साथ चलते हैं। फरीद भाई के खेत में चक्कर लगा कर आते हैं। सुल्तान की भी खुरानी यहाँ पर आ गई है, और मेरे देखने में खुरानियाँ उधर की निस्बत यहाँ खूबसूरत लग रही है। लेकिन ये रास्ता है, कभी यहाँ जगह तब्दील करते रहेंगे इन मौसम के लिहाज से। तो ज़बरदस्त सेटिंग हो गई है। इस तरफ वाली जगह अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क है। काजल अपना रस्सा खुलवा कर आकर यहाँ पर लुसन के अंदर अपनी मौज कर रही है दोस्तों। परले खेत में होकर आते हैं तो व्लॉग का एंड ही करना पड़ेगा, मोबाइल बंद होने वाला। वरना आज मेरा मूड था कि 2 व्लॉग बन जाए। 2 व्लॉग तो बन गए हैं, बन सकते हैं, लेकिन लेंथ अभी थोड़ी छोटी है। साइड वाली अपनी ज़मीन देखने के लिए आए हैं दोस्तों। पानी देखें नरमे में अच्छा खासा खड़ा है। ये 4 एकड़ में हमने खाद डाल दी है। ये वाले एकड़ रहते हैं और ये बाद में हमने बिजाई की है। लेकिन देखें माशाल्लाह ज़मीन का फ़र्क होता है, ठंडी ज़मीन का दूसरी ज़मीन का फ़र्क होता है। इस ज़मीन में कलर है तो देखें ये कितनी सारा एरिया खाली भी रह गया, और इसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ में दिन रात का फ़र्क है। फसल में चक्कर लगाकर फिर वापस डेरे की तरफ जाना है जी। खकड़ियों की बेलें लगाई हुई हैं, इनको ऊपर से आती हैं, से आती हैं। उन्होंने इनका कबाड़ा किया होगा। पक्की फुट कोई भी नहीं मिलनी, पक्की फिर से आने तो अपना नेक भी नहीं खान देनी है वे। हाँ शायद अगे नसीब च होई तो ला बजेगी। इस मौसम में फुट खाने का एक अपना ही मज़ा है। अगर नसीबों में हुई तो मिलेगी। जगह जगह बेलें हमने लगाई हुई हैं माशाल्लाह। रूह जो है खुश हो गई है फसल देखकर। इस तरफ भी देखें खाद डाली है तो माशाल्लाह निकलता आ रहा है नरमा। यहाँ पर ये ज़मीन जो हमने ठेके पर ली है दोस्तों, 4 एकड़ का ये प्लाट है, 2 एकड़ का ये प्लाट है और 1.5 एकड़ का ये प्लाट है। टोटल ये 7.5 एकड़ ज़मीन है। ये जो हमने ट्यूबवेल लगवाया है ये ट्यूबवेल है। फसल देखकर रूह खुश हो गई। ये हमारी नहीं है फसल, ये पड़ोसियों की। हम अपनी ये वाली फसल देखने के लिए जा रहे हैं। ये भी माशाल्लाह अच्छी फसल खड़ी हुई है। बारिशों से देखें पानी, इतना पानी का कोई नुकसान नहीं है। सुबह अगर धूप निकली, मज़ीद बारिश ना हुई, 1 दिन का 2 दिन का वक्फा मिल गया तो ये पानी सारा खुश्क हो जाएगा। वाला 1.5 एकड़ हमने सबसे लास्ट में बिजाई की है। और ये माशाल्लाह देखें दोस्तों, ये तो तैयार हुआ पड़ा है और माशाल्लाह भरपूर देखें फल उठाया हुआ है। हर पौधे पर भरपूर फल है, लदा पता पड़ा फल से। तो अगर कुदरती आफात से बच गया तो ये फसल हमें रजा देगी इंशाल्लाह। ये वाला माशाल्लाह इससे भी अच्छा खड़ा हुआ दोस्तों। ये फसल इससे भी माशाल्लाह कई दर्जे अच्छी फसल खड़ी है। 3 ग्रुप हो रहा है। मैं इधर से पैदल ही खेतों की तरफ जा रहा हूँ। पप्पू भाई मोटरसाइकिल लेने के लिए गए थे, मोटरसाइकिल भी आ चुका। अब घोड़ियों को अंदर करवाते हैं। शाम होने वाली, अंधेरा होने वाला है। घोड़ियाँ भी माशाल्लाह आज 4 घंटे पूरे घोड़ियों को, पहला व्लॉग आप देखिएगा, पूरा 4 घंटे इनको रज मिला है माशाल्लाह। ये सुल्तान की भी यहाँ पर ज़बरदस्त सेटिंग बन चुकी है। बल्कि उस जगह से ये जगह इनके लिए बेहतर है दोस्तों। और बाहर सेटिंग बना रहे हैं हम घोड़ियों के लिए। घोड़ियों को बाहर शिफ्ट करते हैं। दिन गुरूब हो चुका है और शदीद किस्म का हबस बारिश के बाद हो चुका है। शदीद किस्म का हबस दोस्तों। और इधर भी घोड़ियों की खुरानियाँ बाहर निकाल कर उसके बाद घोड़ियों को अंदर लेकर आते हैं। ये खुरानियाँ उसकी वो सामने खुश्क जगह वहाँ पर चली जाएगी। कमरों की हालत बड़ी ही ख़राब हुई है। देखें घोड़ियों के इस मौसम में खुर ख़राब हो जाए तो इनमें रेशा पड़ जाता है, तो जो कि फिर सही नहीं होती। ठीक है, खुरों का इनका बड़ा ख्याल करना पड़ता है। सूखी जगह इस मौसम में ख़ास करके ज़रूरी है कि सावन का मौसम है, मक्खी बहुत ज़्यादा होती है। इस मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। और मक्खी एक तो इस किस्म की मक्खी होती है जो घोड़ों पर बैठती है तो वहाँ से अच्छा खासा खून निकाल लेती है दोस्तों। अभी मैंने मस्ताना के ऊपर 3 मक्खियों को मारा, उनमें अच्छा खासा खून घोड़े का उन्होंने पिया हुआ। तो ये मक्खी से इनको बचाना बड़ा ही ज़रूरी है। ओपन जगह पर रहेंगे, सेफ़ रहेंगे जी। माल मवेशी सारे बाहर आ चुके हैं। इनके आगे कुतरा डाला है, कुतरा खाने में ये सारे मसरूफ़ है। काम हो चुकी, रास्ते काफ़ी ज़्यादा भीगे हुए हैं दोस्तों, इसलिए मैं टाइम से ही घर जा रहा हूँ, वरना चोट लगने का डर है ऐसे रास्तों पर। तो
घोड़ियों को सभी को कासिम जो अंदर लेकर जा रहा है। सबसे पहले शहनशाह जा रहा है, शहनशाह के पीछे पीछे बादशाह हिला जुला है। तो काजल भी उधर से आ गई है दोस्तों। काजल एक सेकंड भी अपने बच्चे को किसी के साथ जाता हुआ बर्दाश्त नहीं करती। नुकरी घोड़ी की भी हालत बुरी हुई है। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।